कि पिछले 15 साल के कार्यकाल में या उससे पहले, क्योंकि ममता बनर्जी को बंगाल ने जिम्मेदारी इसीलिए दी थी कि जो 37 सालों का लेफ्ट का शासन था उस दौरान जिस तरीके की चीजें हुई उससे बंगाल निकलना चाहता था, उससे वो निकला। लेकिन उससे निकल करके ममता बनर्जी को जब बंगाल ने चुना तो ममता बनर्जी जो निकालने का वादा करके लाई थी वापस उसी तरफ लेकर के चली गई जो आज दिख रहा है। निश्चित तौर पर अभिषेक जी, देखिए जिस तरीके का वहां शासन रहा, 2011 से ममता बनर्जी की सरकार रही, उससे पहले वहां सीपीआई की सरकार रही, कम्युनिस्ट पार्टी वहां सत्ता में रही, और इन सब पार्टियों ने जिस तरीके से काम किया, चाहे वो एनसीपी शरद पवार की रही हो या शिवसेना रही हो, सारी पार्टियों ने अपना अपना काम किया। अभी एक दो चीजें आई, तो शुभेंदु अधिकारी का नाम चर्चा में आया। शुभेंदु अधिकारी का कोई विवाद अभिषेक के साथ नहीं था, ममता बनर्जी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं था। उनके पीछे जो पुछल्ला लगा हुआ था वो नर्दा सरदा घोटाले का था, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने पिछले समय में ये आरोप लगाए थे। वीडियो चलता था शुभेंदु अधिकारी का नोटों की गड्डियां लेते हुए, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अब ये कह दीजिए कि साहब शुभेंदु अधिकारी 100% ईमानदार है, बेईमान नहीं है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं उनके बारे में? इस तरीके के नैरेटिव सेट किए जाते हैं विपक्ष में जब तक कोई नेता रहेगा। यही स्थिति कमोबेश अजित पवार के साथ थी, यही नारायण राणे के साथ थी, यही एकनाथ शिंदे के साथ थी, यही हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ थी, किसके साथ नहीं थी? प्रश्न ये है। और आप कुछ भी नैरेटिव सेट करते हैं, बाद में कहते नहीं जी उन्होंने तो कोई डिस्टर्ब, तो 100% ईमानदार है, वो तो अभिषेक बनर्जी से पीड़ित थे इसलिए हमारे यहाँ आ गए, बात खत्म हो गई। क्या मजाक है भाई? दूसरी चीज आती है जो टोला वाली बात अभी आई कि साहब वो टोले के लोग कह रहे हैं साहब हमने जिससे कट मनी लिया है और वो आके हमसे वापस ले जाए। यार बच्चों, ऐसा खेल चल रहा है क्या देश के अंदर? भाई साहब, कट मनी जब होती है, बंगाल कोई छोटा राज्य नहीं है, दिल्ली जैसा नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है। बंगाल के अंदर अगर कहीं कट मनी ली जा रही है तो उसमें सांसद भी हिस्सेदार होंगे, उसमें विधायक भी हिस्सेदार होंगे, उसमें मिनिस्टर्स भी हिस्सेदार होंगे, सभासद पार्षद भी हिस्सेदार होंगे। ऐसा नहीं होता कि केवल मुख्यमंत्री तक पैसा जा रहा है सीधा सीधा और बीच में किसी का कुछ हिस्सा नहीं है। यही डर है कि जो विधायक वहां से टूटे, उनको पता है कि हमको जेल जाना पड़ेगा, हमने इस तरीके की लूट वहां की है। तो ये सच्चाई जग जाए नहीं तो पहले तो पता लोगों को भाई कि बंगाल में भ्रष्टाचार चल रहा था और चरम पर चल रहा था। तो वो जो वसूली का डर था, अब उनकी मजबूरी बन गई कि बोले भैया भारतीय जनता पार्टी की छत्रछाया में चले जाओ, बच जाओगे। वो बचे हैं लोग, ये एग्जाम्पल सेट है ना तो देश के अंदर, तो उनको बचना पड़ा, बेचारे चले गए। सांसदों का भी वही हश्र है। रातों रात उनकी अंतरात्मा रिजल्ट आते ही जागी, उन्होंने कहा यार गुरु अब तो फंस जाएंगे, बहुत बुरा हाल हो जाने वाला है भाई, क्या करें। जितने चोर थे सब इकट्ठे, उन्होंने कहा चलो भैया सरदार के पास आए। भारतीय, अब मजेदार बात देखिए साहब, एनसीपीआई का कोई नेता सामने नहीं है, नाम नहीं पता है किसी को मीडिया में कि उसका अध्यक्ष कौन है, ये लोग कब मिले उससे। अपने आप भैया जिसका एक छोटा सा घर है, कच्चा सा घर है, आप उसके घर पे आके खड़े हो गए, भैया हम तो तुम्हारे यहाँ रहेंगे। जबरदस्ती है यार क्या? उसका कहीं चेहरा होता, उसके साथ कोई मीटिंग दिखाई देती, कहीं कोई विजुअल्स नजर आते कि भाई एनसीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी पार्टी के 3 सदस्य थे, 5 सदस्य जो भी थे, उनके साथ मीटिंग करी, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि इनको हम अपने यहाँ ले रहे हैं। ये तो वो मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये तो जबरदस्ती कह रहे हैं, हमारा विलय हो गया। एनसीपीआई से कहां कोई ऐसा बयान आया है? नहीं, ठीक है, एनसीपीआई की तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन जो बागी सांसद हैं उनकी तरफ से तो ये कह दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि जैसे मैंने श्याम जी से भी कहा कि कुछ तो वजह रही होगी, चिंगारी अगर होगी, आग होगी, तभी तो जाकर के धुआं उठेगा। तो आग तो टीएमसी के अंदर भी थी और बहुत बहुत जबरदस्त आग लगी थी, पूरा बारूद का ढेर था। बस इंतजार इसी चीज का हो रहा था कि कब कोई इस तरीके के हालात बनते हैं और पूरा का पूरा कुनबा जो है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यूसुफ पठान, सायोनी घोष, कोई इमेजिन नहीं कर सकता है 3 मई से पहले, 4 मई जब रिजल्ट आए उससे पहले, कि ये दोनों कभी किसी सूरत में ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। अब इन लोगों को किस चीज का डर, और इन लोग, चलिए सबको छोड़ दीजिए, यूसुफ पठान को किस चीज का डर दुबे साहब? नहीं, यूसुफ पठान को इस चीज का डर है तो यूसुफ पठान बेहतर जानते होंगे। लेकिन जितने सांसद गए
मैं तो एक चीज जानना चाह रहा हूं कि या तो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह या मोदी जी ये कह दें कि भाई ऐसा है, टीएमसी के अंदर ये जो 20 सांसद थे 100% 100% ईमानदार थे, ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार था, अभिषेक बनर्जी का भ्रष्टाचार था, और जो बच्चे खुचे वहां पर हैं 8 सांसद वो भ्रष्टाचारी हैं, बाकी अभिषेक बनर्जी और कुछ बच्चे खुचे विधायक भ्रष्टाचारी, बाकी ये तो ईमानदार लोग हैं। बीजेपी इनको ऊपर कोई दाग कहा नहीं। जा रहा है बीजेपी ऐसा कह दें, क्या दिक्कत आ जाएगी उसमें? दूसरी एक और चीज, जब भ्रष्टाचार किसी सरकार में होता है तो एक व्यक्ति नहीं करता, वो सारा का सारा तंत्र करता है, उसमें अधिकारी भी करते हैं, ये चुने हुए प्रतिनिधि भी करते हैं। भ्रष्टाचारी तो ये सारे के सारे हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा अगर टीएमसी की सरकार में भ्रष्टाचार वहां हुआ है तो। अब प्रश्न ये उठता है कि इनके खिलाफ जांच कौन करेगा? क्या ईडी सीबीआई जाएगी? मुझे तो बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि वो संयोनी घोष जो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ा रही है, क्या पहना रही है, वो अब राष्ट्रवादी हो जाएगी, कब पक्की सनातनी हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का रंग चढ़ेगा ना उसके ऊपर। देखिए, जो दुबे जी ने कहा, सवाल यही है। ठीक है, बीजेपी की तरफ से आप बार बार ये कह दें कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो आपकी पार्टी में भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि विलय तो कहीं और एनसीपीआई में हो रहा है। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं हैं और इसमें कहीं भी बीजेपी का कोई रोल नहीं है, तो फिर आखिर में जो तस्वीरें आई, वो तस्वीरें क्यों आई? Booking.com makes trip planning easy. Even when your friend group travels in different styles.